So good evening all. Welcome to Learners Academy. और इस तरीके की आवाज निकालने वाले जो भी आइडेंटिफाई हो गए नेक्स्ट टाइम, तो वो पूरी क्लास में उनको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? और बड़ी भयानक पनिशमेंट मिलेगी, है ना? और आइडेंटिफाई हो जाएंगे अभी, ठीक है? ओके, चलिए। तो अब सिंसियरिटी लाओ अपने अंदर कुल मिला के थोड़ी थोड़ी। अब खूब बचकानी हरकतें हो गई, अब सेशन एक तरीके से पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो अब तीसरा चैप्टर चल रहा है शायद हमारा, वो भी ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड हो गया है। तो करीब करीब हमने ये मान के चलो 20 to 25% कोर्स कर लिया। एंड याद रखना 3 से 4 चैप्टर होते ही तीनों चारों चैप्टर का एक साथ टेस्ट एनी टाइम सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि लीनियर तो हम बात कर रहे थे कि एनी टाइम पुराने 3 चैप्टर्स का टेस्ट हो सकता है और ऐसा ही चलेगा, राइट? जैसे 3 चैप्टर हो गए तो उनका एक कंबाइंड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट तो है ही सही, लेकिन 3 4 चैप्टर का टेस्ट भी चलेगा और वो कभी भी हो सकता है। तो आपके पास टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी एक्सरसाइज है बताओ? 4 है ना? 4 एक्सरसाइज है। तो 4 एक्सरसाइज अगर हम एक एक्सरसाइज 2 दिन लगाएं, एक एक्सरसाइज में हम 2 दिन भी लगाएं, कितने क्वेश्चन होंगे? 8 10। तो एक दिन में 4 4 5 क्वेश्चन का रिवाइज कर सकते हैं। साथ के साथ करने का रूटीन अभी से लाना पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं। देखते ही देखते एग्जाम्स आ जाएंगे, देखते ही देखते पता चलेगा अरे 15 दिन बाद एग्जाम ही आ गए। कोई टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का। आपको लगा, हमको लगे हम रिवीजन करेंगे रिवीजन करेंगे रिवीजन करेंगे, वो हमारी सोच होनी चाहिए कि हाँ ठीक है हम करेंगे, बट आपको साथ रिवीजन करते जाना पड़ेगा। ओके, आप खुद सोचो, आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा, अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर जब दिसंबर जनवरी आएगा तो पूरी बुक रिवाइज करने का टाइम कहां से लाओगे? जब अभी 2 चैप्टर रिवाइज करने का टाइम है और सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स, कहां से लाओगे टाइम? टाइम भी लाना पड़ेगा ना। तो अब 2 चैप्टर, एक चैप्टर साथ के साथ एक एक्सरसाइज, आधी एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके उसको रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है? ठीक है ना? मैं तो डायरेक्ट कहूंगा कल टेस्ट है, फिर एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे, इसलिए साथ के साथ करते चलो। और डाउट्स हो तो पूछते चलो, डाउट्स हो तो पूछते चलो। वीडियो रिकॉर्डिंग सारी है आपके पास, सारी क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग से सारे नोट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, और क्या चाहिए? डाउट्स होता है वीडियो रिकॉर्डिंग से रेफर कर सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग से नहीं समझ आ रहा तो मेरे पास आ सकते हो। और बताओ क्या करना चाहते हो? इसके अलावा तो कर भी क्या सकते हो? क्या फिर दिसंबर जनवरी में कब से लाएगा टाइम? सर क्या करें, अब आप देखो हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट में ना 5 5 चैप्टर के मतलब जैसे होता है दिनों को मानते 15 तारीख को बंद हो जाएंगे स्कूल, उसके बाद टाइम है पक्का ना? उसके बाद नहीं होगा, नहीं एक्सक्यूज। सलाह दे रहा है कि धमकी दे रहा है? ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू टू द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज गिवन एज होमवर्क और सारे बच्चे कह रहे हैं कि इजी सा क्वेश्चन था और सबको आ गया। ऑल दो टाइम की कमी की वजह से आप कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, इग्नोर देते हैं, कल तक हो जाना चाहिए, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करो। एनी डाउट स्टिल नाउ? फिर से पूछ रहा हूं, कोई भी डाउट अभी तक जो भी कर रहा है सब समझ में आया अच्छे से? ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आउट करते हैं, लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन। Which of the following pair of linear equations are consistent oblique inconsistent? सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सी तो है और कौन सी नहीं है, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तब तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं। यही लॉजिक है। ओके, आज क्रिटिकल क्यों नहीं है? हाँ सॉरी है। ओके, इफ कंसिस्टेंट obtain the solution graphically, ठीक है ना? अगर कंसिस्टेंट है, अच्छा ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है तो टेक आउट योर ग्राफ्स, ठीक है? ग्राफ निकालो फटाफट से। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कैसा है? कंसिस्टेंट, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, और या फिर कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तब तो आप सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकाल लो। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो मत निकालो। अब सुनो, एक बार पूरी बात सुनो ध्यान से। एग्जाम में आपको उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है? रिया क्या बातें हो रही हैं? कुछ बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? एग्जाम्स में तो आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप क्या करो? ग्राफ बनाओ, सोल्व करो, और कंसिस्टेंट नहीं है तो मत करो, ऐसा कह रहा है। लेकिन कौन जाने, एग्जाम में तो ऐसे भी कह सकता है ना कि इनकंसिस्टेंट होने के बाद भी ग्राफ बनाओ, कह सकता है ना? वो तो कहेगा बनाओ ही बनाओ, चाहे कंसिस्टेंट हो चाहे इनकंसिस्टेंट हो, कह सकता है कि नहीं कह सकता है?
तो हम सबके ग्राफ बनाएंगे, चाहे से कंसिस्टेंट निकले चाहे से कंसिस्टेंट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस बनाने में हमको क्या तकलीफ है, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम 4 क्वेश्चन है इसमें, जितना मुझे ध्यान है इसमें 4 पार्ट्स है ना, देख लो एक बार, 4 पार्ट्स है, हम चारों क्वेश्चंस के ग्राफ्स बनाएंगे। डन। भले पूरे यहाँ नहीं बना पाएंगे, कुछ घर पे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। ओके, छोड़ेंगे नहीं कि हाँ ये तो इनकंसिस्टेंट निकल गया और इनकंसिस्टेंट नहीं निकला, ऐसा नहीं, सबके बनाएंगे। ओके डन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वाइट इजी। x plus y equal to 5, 2x plus 2y equal to 10। अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसकी कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट है, यस। तो देखो एक पहले क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इक्वेशंस लिखो, हियर द गिवन इक्वेशंस आर, स्टार्ट राइटिंग, हियर द गिवन इक्वेशंस आर, here the given equations are, बताइए इक्वेशन बोल दो एक जना, x plus y इक्वल टू 5। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो लगे आप इसको इसी के आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, सो इट विल बी लाइक x plus 5 और प्लस 5 इधर आके -5 इक्वल टू 0। ओके ना, चलो सेकंड इक्वेशन बोलो, 2x plus 2y इक्वल टू 10, एंड अगेन इसमें 10 को इधर लेके जाना पड़ेगा ना, सो क्या बनेगा 2x plus 2y minus 10 is equal to 0। क्या, देखो एक बात बताऊं, 2 कॉमन लेगा ना तो सेम सेम ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप जिस फॉर्म में वो है ना, उसी फॉर्म में आप कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। बाकी इनको सॉल्व करने की बात आती है तो फिर आप कॉमन वाला कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, पहले कंसिस्टेंसी चेक करो फिर सॉल्व करो। तो कंसिस्टेंसी चेक तो करवा रहा है नहीं है, तो एक आप जैसी है वैसे के वैसे रखें, तो इसमें 2 कॉमन आ लें। ओके, पता चल रहा है वैसे तो तीसरा केस है, बट फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करें एक बार, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, सो क्या करते हैं आप, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing the equations with the standard form, comparing the equations with the standard form। Standard form, that is what are the standard form, a1x वही वाली, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to what, 0। फाइन, सो इसको उस वाले जो ऊपर क्वेश्चन है उनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों को कंपेयर करें। सो आरएचएस में तो 0 0 है ही सही, आपको कंपेयर केवल एलएचएस पार्ट को करना है। सो वी गेट ऑन कंपैरिजन, वी गेट तो 6 कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे मुझे, राइट है ना, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। ठीक है, करें कंपेयर, बोलो a1 की वैल्यू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, कोएफिशिएंट्स आर व्हाट, n की वैल्यू x और y में नहीं आ सकती, बाकी किसी में भी आ सकती है, इवन k a b इनमें भी आ सकती है, लेकिन x और y में नहीं आ सकती। ओके, सो a1 की वैल्यू 1, बोलो b1 की वैल्यू भी 1 एंड c1 की वैल्यू इट वुड बी -5। ओके, सेकंड देखो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2 एंड c2 की वैल्यू, डन, यहां तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो,
कल तक तो मूव हो रहा था, आज क्या हो गया? क्या है फिलिप केज का है ये? नया पेज बनाएगा होता ना, लेकिन इसी पेज को स्क्रॉल नहीं करेगा क्या? कल तक तो कर रहा था। कहाँ पे? ये ठीक है, हाँ ये तो तू कह रहा था। ओके ठीक है, डन, चले आगे। ओके अब इसके बाद क्या करना है आपको? रेशियो निकालना है। सो a1 by a2 now a1 by a2 एक रेशियो ये चाहिए, b1 by b2 एक रेशियो ये चाहिए, एंड c1 by c2 एक रेशियो आपको ये चाहिए। सो a1 by a2 देखो 1 by 2 सिंपली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, 1 by 2 1 divided by 2। और b1 by b2 देखो, आप उसको अरेंज ही ऐसे करो ना, देखो a1 के नीचे a2, b1 के नीचे b2, तो आपको रेशियो भी साथ साथ दिखाई दे रहा है 1 by 2 1 by 2, है ना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि a1 b1 c1 इधर, a2 b2 c2 इधर, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें ऐसे देखना पड़ेगा a1 by a2 b1 by b2, इसमें बिल्कुल ऐसे रेशियो की तरह दिखाई दे रही है। इधर आओ c1 by c2, कॉमा लगा देना बीच में, है ना, इन सबके बीच में भी कॉमा लगा देना, 6 वैल्यूज हैं। c1 by c2 बोलो -5 डिवाइडेड बाय -10, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और 5/10 क्या होता है? सो अगेन ये भी क्या हो गया, कौन सा केस हो गया जिसमें तीनों बराबर है, राइट? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो वी विल राइट here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, और देखो वो किसके बराबर आया वो भी बता दो, किसके बराबर आया? 1 by 2। वैसे तो मैटर नहीं करता किसके बराबर आया, लेकिन हमको पता है ना कि तीनों की वैल्यू किसके बराबर आई है? 1 by 2, तो वो भी मेंशन कर दिया हमने कि तीनों मिलके किसके बराबर है? 1 by 2। तो ये सिमेट्री होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी तीसरे नंबर वाले केस की। तो हम क्या लिखेंगे? सो the given pair of linear equations has the given pair of linear equations has infinitely many solutions, infinitely many solutions, infinitely many solutions, infinitely many solutions। और so अब कंसिस्टेंसी भी तो बताओ। so the given equations are consistent या inconsistent? अच्छा उसी की भाषा में आंसर दिया करो। उसने कैसे पूछा आपसे क्वेश्चन? which of the following pairs of linear equations are consistent? So हम कहेंगे so the given pair of linear equations is consistent, so the given pair of linear equations is given pair of linear equations is consistent। अच्छा इसमें कंसिस्टेंट के आगे भी एक वर्ड था, याद है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो जो जितनी बात हमको हम एक्स्ट्रा अगर एक दो चीज लिख के आएंगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, श्योर हो जाएंगे हम, पक्का हो जाएंगे कि मार्क्स नहीं कटने वाले, राइट? ठीक है, यूनिक में कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और उसमें इनकंसिस्टेंट, तीन तरह के कंसिस्टेंसी लेवल हो गए। क्या बताना? उसमें तो दे रखा है, लेकिन ट्यूशन में नहीं पूछा, ट्यूशन में केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा। तो अब क्या भगवान जाने, कोई बीवी से लड़के आके चेक करे तेरी कॉपी तो काट ले, पहले ही गुस्सा आ रहा है बीवी से लड़के आया, शादी नहीं हुई तो इस बात पे भी गुस्सा हो सकता है कि शादी नहीं हो रही, और उसका गुस्सा इसके ऊपर निकल जाए, क्या फायदा? तो इससे अच्छा है कि हम पूरा ही लिख दें। ओके ठीक है, चलिए डन, यहाँ तक क्लियर है। ओके अब एक काम करते हैं,
चारों ये स्टेप बाय स्टेप काम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम अब इसमें तो बनाना है ना आपको ग्राफ, इसमें तो कंसिस्टेंट है तो बनाना है, तो हम नीचे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। नाउ the graphical representation, now the graphical representation of the given equations is as follows, या is given below, ठीक है। the graphical representation of the given equations is as follows, ठीक है। अब फिर इसको छोड़ देंगे और आ जाएंगे ग्राफ में और ग्राफ बनाने का काम शुरू कर देंगे। अब एक काम करते हैं, अपन चारों क्वेश्चन को पहले कंसिस्टेंसी निकाल लेते हैं और उसमें से फिर एक आध के ग्राफ यहाँ बनाते हैं, एक आध ग्राफ आप घर पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, दो यहाँ बना देंगे और दो घर पे बना देंगे, चलेगा। ओके, तो एक बार अपन पहले चारों के कंसिस्टेंसी लेवल निकाल लें, देख लो भाई। सेकंड देखो, हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देखो आप लाइन छोड़ के करो या बाद में भी आप मार्क कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड थर्ड काम होना चाहिए, ठीक है ना। और आप खुद कर रहे हो तो आपको पता रहेगा। हाँ, इसके एंडिंग स्टेप्स के लिए 2-3 लाइन छोड़ दो, है ना। ओके चलो इधर देख लो भैया, ये 8 को इधर भेजेंगे तो -8 इक्वल टू 0, 16 को इधर भेजेंगे तो -16 इक्वल टू 0। चलो अब पता लगाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 1/3 एंड -1 बाय -3 अगेन 1/3, तो भाई साहब ये दो तो आ गए इक्वल। एंड -8 बाय -16 बोलो क्या होता है, -8 बाय -16 1/2 होता है, सो नॉट इक्वल टू 1/2। कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस, राइट। पर हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे, पैरेलल लाइंस बना के देखेंगे कैसे बनती है ना। ओके चलो ये देखो 2/4 क्या होगा 1/2 एंड 1 डिवाइडेड बाय -2 1 डिवाइडेड बाय -2 -1/2, तो पहले यानी इक्वल आ गया तो आगे को चेक ही नहीं करना है। और ये कैसा केस हो गया, यूनिट। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। लास्ट वाला देखो 2/4 क्या होगा, -2 बाय -4 क्या होगा, इक्वल। और -2 बाय -5 क्या होगा, 2/5 नॉट इक्वल टू, राइट। तो ये भी क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो यानी कि पहले क्वेश्चन में तो बनेंगी कैसी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। नो सॉल्यूशन में कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस। फोर्थ वाले में भी कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस। और इसमें इंटरसेक्टिंग, तो पता चल गया हमको। अब बताओ इन चारों में से कौन, एक तो पैरेलल वाली बना लेते हैं कोई सी भी, और दूसरी बताओ कौन सी बनानी है, कोइंसिडेंट। तो ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन की बना लें और तीसरे चौथे की आप बना लें, ठीक है। तीसरे चौथे कर, पहले दूसरे की आप बना लें। ओके शुरू करो, आ जाओ ग्राफ शीट्स निकालिए। निकालिए बेटा निकालिए, जल्दी करिए। खींचो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या, हाँ ओके चलो इसके सॉल्यूशंस निकालो। पहले बताओ क्या इक्वेशन थी सबसे पहले वाली, x प्लस वाई इक्वल टू, बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और उधर की साइड से दूसरी लिखो 2x
आगे प्लस 2y। अब देखो एक चीज सुनो बेटा, जब आप इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे तो क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम है ना, हमको तो पता है एक दूसरे से बनी हुई इक्वेशंस है, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन सेम निकले। जैसे यहाँ पे 1,2 निकले तो वहां पे 1,2 निकले, तो हम सेम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे सेम। अगर 1,2 इधर निकल गया तो उधर फिर 1,2 निकालने से बचेंगे, समझ गए। हमको 3 इधर 6 अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिए, ओके ना, ठीक है। वैसे सेम निकलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम निकलेंगे क्योंकि इक्वेशन ही एक ही एक तरीके से, ठीक है डन। ओके चलिए आ जाइए। सो पहला सॉल्यूशन बताइए, क्या मानूं एक्स को, बोलो कुछ भी, लेट एक्स भी कुछ भी, अच्छा नहीं लगा लेट एक्स भी कुछ भी, लेट एक्स बी, लेट से 1, लेट एक्स बी 1। सो बताओ लेट एक्स बी 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू 5 माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है। सो x कोमा y इक्वल टू, बोलो क्या लिखूंगा, 1 कोमा, पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन आ जाओ, क्या लूं, 0 लूं, ये ले भाई 0। लेट x बी 0, लेट x बी 0। सो x की वैल्यू 0 रखते ही 0 प्लस वाई बराबर 5। तो 0 प्लस वाई वाई होता है, तो y बराबर 5। सो x कोमा वाई इक्वल टू 0,5। मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। ओके तीसरा वाला, तीसरा सॉल्यूशन बोलो 5 लेना है, ओके। सो लेट x बी 5, लेट x बी 5, लेट x बी 5। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 उधर जाएगा, 5 माइनस 5 करेगा तो 0। तो सॉल्यूशन मिल गया मुझे, सॉल्यूशन इज x कोमा वाई इक्वल टू, बोलो x 5 माना था और y क्या मिला, 0 मिला। डन, मिल गए 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे। ओके टेबल बना ले, लगे हाथ, चलो बना लो, लगे हाथ टेबल बना लो। क्या x y, बोलो x की वैल्यू क्या ली सबसे पहले 1, तो ये क्या निकली 4, फिर 0 ली तो ये निकली 5, फिर 5 ली तो ये निकली 0। हो गया काम एक का। अब सेकंड वाली पे चलें। अब सेकंड में आपको इन सॉल्यूशंस के अलावा 1,4 0, देखो सेकंड में आप 1,4 डालोगे ना वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब सेकंड इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन निकलेगा, सेकंड इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन निकलेगा, ये भी निकलेगा और वो तीनों ही निकलेंगे क्योंकि है ही एक इक्वेशन। बट हम ये नहीं लेंगे, हम 3 अलग सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है डन। ओके सो इनके अलावा बचे हुए बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कुछ एक लेते हैं सेकंड के लिए। सेकंड इक्वेशन, टू एक्स प्लस, इक्वेशन इज गिवन एज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सो बोलो सबसे पहले लेट x बी 10, सीधे 10, बोलो बोलो बोलो, ज्यादा बड़े मत लो ना, छोटे छोटे ले लो, बहुत सारे बच्चे। 3, बेटा xp1 ले लिया ना इधर, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर वाले नहीं ले। लेट xb2, तो इधर ध्यान दे सॉल्यूशन पे, फेविस्टिक घर जाके लगाना। लेट जो भी है, लेट xb2 लिया था क्या यहाँ पे, 2 नहीं लिया, देखो 1 0 5 लिया नहीं तो 2 ले लो। सो लेट xb2 2 into 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। बोलो भैया 2 into 2 क्या होता है, 4 उधर जाएगा, सो 10 माइनस 4 बनेगा तो 6। सो y की वैल्यू आ गई 3। सो x कोमा y इक्वल टू, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। चलो सेकंड बोलो क्या लें, जो उधर बच गया हो, माइनस, ओके लेट x बी माइनस 1, ठीक है। तो 2 into माइनस 1 प्लस 2y बराबर 10। सो 2 into माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 उधर जाके क्या होगा, प्लस 2। तो 2y की वैल्यू आ गई प्लस 2, 10 प्लस 2 यानी 12। सो y की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 6, ओके। सो x कोमा y इज इक्वल टू
x को लिया मैंने -1 तो y निकला 6। थर्ड एंड द लास्ट वन, इसमें मैं ले लेता हूं, बोलो अगली वैल्यू एनीबॉडी। लेट x बी व्हाट, -2। 3 नहीं लिया एक बार भी, चलो ठीक है। लेट x बी 3, लेट x बी 3। सो 2 into 3, 3 कहां लिया था तो इधर मना क्या किया था, 3 को मना क्या किया, 1 0 5, इसके अलावा लेना है अपने को। सो 2 ले लिया, -1 ले लिया, अब 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 into 3, वो आप 1 के बाद 3 बताया होगा या तो मैंने कहा सीक्वेंस में मत बताओ, ऐसे बोला होगा। चलो 2 into 3, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, आप आजाद हो, है ना। 2y = 10। इवन अभी हम कर रहे हैं तो हम अभी इस समय भी आप लोग चाहे तो नेक्स्ट कुछ डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सेम ग्राफ बनता है कि नहीं बनता, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो। सो 2 3 जा 6, तो 6 उधर जाएगा, 10 - 6 क्या होता है 4। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x, y, सो x, y गिव्स मी, बोलो x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 2, बना दो उसकी टेबल भी जल्दी से। x y, बोलो पहला सॉल्यूशन क्या लिया था 2 3, 2,3। नेक्स्ट सॉल्यूशन वाज -1,6 एंड द लास्ट वन इज 3,2। ओके ठीक है। चलो अब आप ग्राफ शीट पे 1 2 3 4 से ही काम चल जाएगा, है ना। स्केल बदलने की जरूरत नहीं, बीचों बीच बना दो ग्राफ को, बीचों बीच x एक्सिस एंड बीचों बीच y एक्सिस एंड 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, स्केलिंग वही तक चलने दो। ठीक है, मैं ग्राफ ढूंढता हूं, जब तक आप करो, बनाओ जब तक। बना लिया, बनाना ही पड़ेगा, डाउनलोडेड है नहीं अभी आज। वो उड़ गया था ना सिस्टम उस दिन, डेली तो क्यों डाउनलोड, उसके बाद बनाएंगे फिर एक बार अपने ग्राफ। ये भी पता नहीं लगा मेरा, हाँ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, ये यस वेरी गुड। तो बताता ना किसका वेट कर रहा था, तू तो उसको इधर उधर करने के लिए बताया था उसको। ओके एनीवेज एनीवेज, तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो गई क्या, ठीक है। अब 1 2 3 4 इमेजिन कर लोगे ना, ठीक है। ओके चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं, बोलो पहला सॉल्यूशन क्या है 1,4, 1,4 देखें। तो 1,4 कैसे देखेंगे, ओरिजिन से एक कदम इधर, x एक्सिस पे एक कदम,
और जहां पर है वहां से 4 कदम ऊपर वाई एक्सिस पे। सो एक कदम इधर और फिर यहीं से 4 कदम ऊपर, 1 2 3 4। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन 1,4 ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन क्या था? 0,5 0,5। तो 0,5 मतलब एक्स एक्सिस पे तो चलना ही नहीं है, रुके रहना है वहीं पे, ओरिजिन पे ही रहना है और वहीं से 5 कदम वाई एक्सिस पे ऊपर चलना है। सो ओरिजिन ये था, इससे 5 कदम ऊपर, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा अंदाजा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सॉल्यूशन 5,0। तो ओरिजिन से 5 कदम इधर चलूंगा, 1 2 3 4 5 और फिर यहीं पे रुका रहूंगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, 0 है तो आपको हिलना ही नहीं। ओके, इन तीनों को मिला के लाइन बना दूं, इजाजत है? So this is the straight line. Okay. आर पार जितनी बन सके बना देना भाई। पूरी इंटरसेक्ट नहीं बन। ओके, ठीक है ना, लगभग पता चल गया। ठीक है, ओके। बोलो सेकंड सॉल्यूशन, मतलब सेकंड लाइन के सॉल्यूशंस 2,3। तो 2,3 मार्क कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 2,3, 1 2 2 कदम तो एक्स एक्सिस पे और 3 कदम वहां से ऊपर। तो आप ध्यान से देखो, लाइन के ऊपर ही आने वाले सॉल्यूशन सारे, क्योंकि लाइन है ही एक ही, लाइन है ही एक ही, तो उसी के ऊपर आएंगे सारे। ठीक है, सो 2,3 कहां आएगा? यहाँ पे ब्लू कर देता हूं उसको मैं, 2,3। नेक्स्ट बोलना -1,6। -1,6, एक कदम माइनस में गया और 6 कदम ऊपर गया वहां से। तो एक कदम माइनस में आएगा, 1 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पे कहीं आएगा, थोड़ी मेरी लाइन हल्की सी मेरी लाइन बाहर जा रही है, नहीं तो यहीं पे लाइन के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट सॉल्यूशन 3,2 भी उसी पे आ रहा है, चेक कर लिया। 1 2 3 तो यही रहा। तो अब इन 3 ब्लू डॉट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। बना दो। क्या कह रहा है? ठीक है, सो इस तरीके से ओवरलैपिंग लाइन बनी है, चेक कर लो। लाइन के ऊपर लाइन बनी है। नहीं, आपको नहीं बनानी, आपको वहां वो जो ये 1 2 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट के ऊपर हल्की सी लाइन को डार्क कर देनी है, पर बहुत ज्यादा डार्क मत कर देना। ठीक है ना, ताकि आपको मतलब देखने वाले को दिख जाए कि लाइन के ऊपर लाइन बनाई है, हल्की सी डार्क कर देना। ठीक है, तो पता चल जाए ओवरलैपिंग लाइन सही है। ओके, डन। ठीक है, चलो अब आपने को क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह मार्क करने होते हैं। बोलो क्या क्या थे कोऑर्डिनेट्स? बोलो, सबसे पहले हमने कौन सा कोऑर्डिनेट निकाला था? 1,4, ये तो इसको ए मार्क करो, 1,4। नेक्स्ट बोलो 5 0,5, ये वाला ना, बी हो जाएगा 0,5। नेक्स्ट बोलो 5,0, तो ये हो जाएगा सी 5,0। नेक्स्ट 2,3 यहाँ था, डी 2,3। देन -1, ये हो जाएगा ई -1,6। एंड द लास्ट वन ये वाला एफ 3, सो सारे के सारे एक पे आ गए। पता नहीं क्या मिल रहा है इस लाइन पे इनको। ठीक है, ट्रू हो गया। एक क्वेश्चन हमने कोइंसिडेंट लाइंस का कर लिया है भाई। ठीक है ना, अब कोई नहीं कहेगा कि ये वाला तो करवाए नहीं। अब एक पैरेलल लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन तो हमेशा करते ही है, सो पैरेलल लाइंस वाला अगला वाला भी करके देख लेते हैं। करें, चले नेक्स्ट। स्केल, स्केल लिखने की इधर जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 1 1 यूनिट चल रहे हो। स्केल तब लिखना है जब बदल रहे हो। ठीक है, फिर भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट जरूरत ऐसी कोई खास है नहीं। ये एरो मार्क जरूर कर देना लाइंस पे, है ना।
क्योंकि क्या होती है, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अभी 11th में सीखोगे एक चीज और होती है, रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट पॉइंट होता है, जैसे सूरज की किरण। 9th में भी आता है। ओके चलो, तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं। बोलो इक्वेशंस बोल दो जल्दी से, फटाफट खींचो। बोलो क्या क्या है इक्वेशंस। x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये, दूसरी बोलना 3x माइनस 3y 16 ओके ठीक है जी, आ जाइए। सो लेट x बी, पहला सॉल्यूशन बोलो, बोलते जाओ जल्दी से। लेट x बी 0, ओके फाइन। लेट x be 0, so it will be like 0 minus y equal to 8. 0 minus y क्या होता है? 0 minus y क्या होता है? 0 minus y क्या होता है? माइनस y equal to 8. So y की वैल्यू -1 से डिवाइड करा दूंगा तो -8. So x, y. So x, y equal to x की वैल्यू 0 लेने से ये आ गई -8. ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2। लेट x बी, बोलो अगला 1, अरे 0 लगातार मत लिया करो, फिर क्या उससे पता है क्या होता है, ग्राफ तो बड़ा बना दिया, पॉइंट्स बिल्कुल बीच 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 आसपास, फिर a लिख रहे हो, a के ऊपर b लिखने में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर। तो 0 से 1 उतना ही दूर है जितना -1 दूर है, वो पीछे वो आगे। सो 3 ले लें, 3 ले लो। लेट x बी 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 को उधर भेजोगे, तो 3 को उधर भेजोगे तो माइनस वाई इधर रह जाएगा और 3 उधर जाके 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो जाएगा, समझे। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -5। सो अब 6 लें। सो x, y इक्वल टू x की वैल्यू आपने ली 3, सो y आ गई -5। चलो भाई अब जागृत की बात मान लेते हैं, तो वो नाराज हो जाएगा, वो एक अलग बात है, पढ़ना तो तेरे को ही है। थर्ड, लेट x बी, क्या बोला, 6 बोला क्या, 6 बोल रहे हैं। लेट x बी 6, ओके। सो 6 माइनस वाई इक्वल टू 8, 6 को उधर भेजना जरा, सो माइनस वाई की वैल्यू 8 माइनस 6 यानी कि 2, सो y की वैल्यू -2। सो x, y, x को 6 लेने से y आता है -2। बना दे टेबल, बनाओ, खत्म करो इसका काम। x, y, बोलो पहला सॉल्यूशन क्या लिया था, 0, 8, फाइन। सेकंड सॉल्यूशन वाज 3 माइनस 5, थर्ड सॉल्यूशन 6 माइनस, ओके। चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे, ये रही। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यही है। बोलो इसमें क्या लूं, लेट x बी, पहला सॉल्यूशन। अब आपको इसमें थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा, इंटीग्रल वैल्यू का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब तो 2 बोल रहा है, अगर मैं 2 ले लूंगा तो 3 2 क्या 6, 6 उधर जाएगा तो 16 माइनस 6 10, 10 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 3 अब की बार थोड़ा सोच समझ के बताओ, ऐसा सॉल्यूशन लो ताकि 16 ये इधर कुछ भी हो इससे डिवाइड हो जाए। हाँ 1 मिनट नहीं, टेक 2 मिनट्स। 7 7 3 या 21, 16 माइनस 21 5 आता है, 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 9, 16 माइनस 9, 16 minus 9 7, 7 again not divided by 3, 4 3 या 12, 16 minus 12 4, 4 by 3, तो फंस गए बेटा, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, सोच लो एक बार और सोच लो। हाँ
हाँ सो अगर अपन 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा ये। तो 16 माइनस 10 क्या होता है 7 1 तो 16 माइनस 3 फिर 1 लेगा तो 3 बन जाए 3 16 माइनस 3 13 डिवाइडेड बाय 3 नथिंग 4 4 3 12 16 माइनस 12 0 लेगा तो ये खत्म हो जाएगा 16 बाय 3 फिर भी करना पड़ेगा। सोचो 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 सोच सकते हो तो सोचो नहीं सोच सकते तो चले आगे। फिर तो डेसिमल में लेने के अलावा और कोई चारा हाँ हाँ आने दे। इलेवन 33 16 माइनस 33 कितना होता है 16 माइनस 33 16 माइनस 33 16 माइनस 33 कितना होता है तो माइनस 7 को फिर से बैठे अच्छा माइनस 11 लो उससे भी नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा 33 और 16 जोड़ भी दूंगा तो 49 आ जाएगा 49 तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं है डेसिमल वैल्यूज इस बार तो लेनी ही। तो एक काम करेंगे हम स्केल बदल देंगे ओके हम 3 3 का स्केल ले लेंगे 3 6 9 तो फिर बीच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमको समझ गए ठीक है समझ गए ओके चलो तो एक बार सॉल्यूशंस को निकाल लो बोलो क्या लिखूं लेट एक्स बी 0 लो फिर तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो लेट एक्स बी 0 सो 3 into 0 अरे खत्म करो आवाज नहीं बातें नहीं सो 3 into 0 0 तो ये क्या हो गया माइनस 3y की वैल्यू 16 सो y की वैल्यू 16 से डिवाइड कराऊंगा तो माइनस 16 बाय 3 माइनस 16 बाय 3 क्या होता है बोलो माइनस 5.3333 इस तरीके से चले माइनस 5.3333 इस तरीके से चले या तो माइनस 16 बाय 3 लिख के छोड़ दो या फिर माइनस 5.333 और डॉट 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 लगा तो क्योंकि रुकेगा नहीं है ना नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो सो एक बार सॉल्यूशन लिख लूं मैं सो x, y इक्वल टू 0, माइनस 5.33 ठीक है चलो सेकंड सॉल्यूशन बोलो फ्रैक्शन में रहने तो बोले कोई दिक्कत नहीं है मैंने दोनों लिख दी ना वो लेना होगा तो वो x की वैल्यू फ्रैक्शन में लेगा तो कोई भी एक तो फ्रैक्शन में आई सही ना अगर x की इंटीग्रल ले रहा है तो y की फ्रैक्शन में आ रही है y की इंटीग्रल ले रहा है तो x की फ्रैक्शन में कोई एक तो आएगी तो फर्क भी क्या पड़ा ठीक है ओके सो लेट x बी नेक्स्ट बताओ बोलो उधर क्या क्या ले चुके हैं हम 0 माइनस 8 3 सो 3 ले लो चलो एक बार देखते हैं क्या होता है लेट x बी 3 देखो इधर तो हम सेम वैल्यूज ले सकते हैं इधर हमको सेम वैल्यूज लेने से कोई दिक्कत नहीं है उस पिछले क्वेश्चन में तो क्या है दोनों सेम ही सॉल्यूशंस थे सेम ही लाइंस थी यहाँ पे तो लाइंस अलग अलग है ना इधर हमने इधर 3 ले लिया तो ऐसा नहीं कि इधर 3 मत लो इधर ले सकते हैं क्या तो फिर हमने गलत किया बननी चाहिए ठीक है 3 into 3 माइनस 3y इक्वल टू 16 3 3 जा 9 माइनस 3y इक्वल टू 16 सो माइनस 3y इक्वल टू बोलो 16 माइनस 9 क्या होता है बेटा 7 सो y की वैल्यू आ जाती है माइनस 7/3 और माइनस 7/3 को क्या लिख सकते हो बोलो माइनस 2.33 है ना माइनस 2.33 सो द सॉल्यूशन इज x, y solution is x, y इक्वल टू x को लिया मैंने 3 तो y आया माइनस का 2.33 एंड सो ऑन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है एक लास्ट लेट x बी अब एक काम करते हैं माइनस की वैल्यू लेते हैं क्योंकि देखो अगर अपन ने पॉजिटिव वैल्यू ली तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही है
इधर हमने दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ली ना, 3 एंड 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली, तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। तो अब एक नेगेटिव ले लेते हैं ताकि y की वैल्यू एक तो पॉजिटिव आए। सो लेट x बी -3, लेट x बी -3। ओके चलो, सो क्या हो जाएगा, 3x है ना, तो 3 इंटू -3 इक्वल टू 16। 3 इंटू -3 क्या होता है, -9 -3y। अब की बार भी नेगेटिव ही आ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गई जो आ गई। -3y इक्वल टू 16 -9 यानी 16 + 9 हो जाएगा वो, 16 + 9 यानी कि 25। सो y की वैल्यू -25/3, या फिर -3 8 24 होता है, और फिर 1 बच जाएगा तो 8.33। सो x, y फाइनल सॉल्यूशन इज x, y। x की वैल्यू -3 लिए हैं मैम ने, सो y का निकला -8.33 लाइक दिस। चलो इसकी टेबल बनाओ फटाफट, और फिर चलो ग्राफ, अब की बार इंटरेस्टिंग होगा ग्राफ बनाना ना। बोलिए भाई, क्या क्या वैल्यूज निकाली हमने। x y सबसे पहले 0, तो क्या निकली उससे -5.33 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, आगे प्लस, मतलब प्लस का थोड़ा था, माइनस का ही था शायद, माइनस का ही था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 3, 2.33 एंड सो ऑन, है ना। नेक्स्ट बोलो। हाँ ठीक है, चलो चलें अब ग्राफ की तरफ। अब अपन स्केल कितना ले, इन दोनों को ध्यान से देख लो बेटा, दोनों सॉल्यूशंस को ध्यान से देख लो। सोचो कुछ ऐसा तरीका जिससे अपन फ्रैक्शन में आगे से बच सकते हैं क्या। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 के बाद भी डेसिमल चलता जा रहा है ना, आगे और 2 3 है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 533.33 है वो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन 33 तो चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। अब सुनो एक चीज सुनो, अगर मैं ऐसे करूं तो चलेगा क्या, देखना। इससे चलाया था, इससे आया था, एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सुनो, अगर मैं ऐसे स्केलिंग ले लूं, ध्यान से सुनना, अगर स्केलिंग ऐसी ले ली जाए, 0 अगला पॉइंट 1/3, सुन तो लो, 0 1/3 2/3 1, समझ आया क्या कहा मैंने। 0 भाई, ये तो 0 है, नहीं समझे क्या। अरे यार, ये तो 0, ये वाला पॉइंट है मेरा 1/3, ये वाला पॉइंट है मेरा 2/3, फिर आगे 3/3 हो चुका है, यानी कि 1 हो चुका है, मतलब 1/3 की स्केलिंग है। ठीक है, 1 में 1/3 जोड़ना 5/3, फिर और 1/3 जोड़ना 7/3, 4/3। ओके हाँ, गलत हो गया, 4/3 आएगा, सही कह रहा है। 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3। एक बार बनाओ मत, ट्राई करते हैं ना। 4/3 में एक और 3 जोड़ना जरा। 5/3 क्यों आएगा, हाँ सॉरी 1/3 जोड़ रहे हैं, सही है। 5/3 मतलब एक तरीके से ऐसे चल रहा है, देखो 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 जोड़ रहा है, समझ गए। तो एक बार बनाओ मत फिर भी, ये 6/3 तो 2 हो जाएगा, फिर 7/3 8/3 9/3 3 हो गया, देन 10/3 फिर 11/3 12/3 क्या हो जाए 4, एंड देन 13/3 14/3 एंड फिर ये 5। इसी तरीके से इधर और इसी तरीके से ऊपर नीचे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम होगी, इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि इधर के तो सेट हो जाएंगे, कौन से वाले,
कहाँ गया हमारा वो ग्राफ, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये वाले तो सेट हो जाएंगे ये लोग तो, क्योंकि ये तो 1/3 में, वो बेचारे 1/3 में नहीं है, वो बेचारे 1/3 में नहीं है। तो देखो 8 के हिसाब से आपको 24/3 तक जाना पड़ेगा, 8 के हिसाब से आपको कहाँ जाना पड़ेगा 24/3, जैसे 1/3 2/3 3/3 ऐसे करते करते 8 लाना है, तो 8 समथिंग डिवाइडेड बाय 3 में 8 कब आएगा 24/3, तो 24/3 वाई एक्सिस पे है क्या हमारे पास, तो चॉइस तो खाने होंगे नहीं, तो इस वाले को इग्नोर करो, आपको सॉल्यूशन एक और इसके हिसाब से चाहिए होगा। अच्छा देखो 3 के हिसाब से तो चल जाएगा काम, 3 अभी आ चुका है 9/3 में आ चुका है, -5 -15/3, सो -15/3 आ जाएगा क्या वहां पे, आ जाएगा। 6 एंड -2 देखो 6 क्या हो जाएगा 18/3 ऊपर, और -2 क्या हो जाएगा -6/3, तो एक सॉल्यूशन और इसका निकालना हमको पड़ेगा, तो वो आप निकाल लेना, हाल फिलहाल 2 सॉल्यूशन से ही बना देते हैं, बनाना शुरू करें। ओके चलो पहला सॉल्यूशन बोलो क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है बोलो, बोलो ये 3 नहीं है, ये क्या है 9/3, क्या है ये, और -5 नहीं है, ये क्या है -15/3, नेगेटिव को क्यों इग्नोर कर, और 6 क्या है, अब सुनो पहले मेरी बात, 6 क्या है 18/3 एंड -2 क्या है -6/3, ठीक है। अब आप एक काम करो, इधर देख लो, फिर घर जाके आप आपके हिसाब से छोटे सॉल्यूशन निकालना, समझ गए, इस उसके तो निकल गए, इसके छोटे सॉल्यूशन आपको 1 या 2 निकालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे इन दोनों से मैं बना रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है 9/3 -15/3, क्या है 9/3, यानी 9/3 तो ऐसे जाऊंगा 1/3 2/3 3/3 करके 9/3 तक, और फिर उसके बाद फिर -15/3 नीचे आऊंगा, देखते हैं कि इतना खासा जुगाड़ हमारे पास, देखते हैं। सो 9/3 ये दिख रहा है मुझे, और इससे 15 पॉइंट नीचे आना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाला देखो चलो 18/3 मतलब यूं 18/3 और फिर यूं -6/3, ये देखते हैं 18/3, तो 5 तक तो आ गए थे हम, 5 के बाद बोलो 15/3 है ना, ये 16/3 17/3, ये आ गया 18/3, और 18/3 के बाद -6/3, यानी नीचे आना है -6/3, तो 6 कदम नीचे आना है, तो एक पॉइंट तो मिल गया फाइनली, इधर से 6 कदम नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्लियर। अब एक सॉल्यूशन में जल्दी से आपको वहां पे निकाल के दे देता हूं, छोटा सा है ना, इसमें निकालना है ना, एक ये वाला तो पास हो गया ना, बोलो ये वाला तो लग पाया ना, ये नहीं लग पाया और ये नहीं लग पाया, तो एक सॉल्यूशन और देख लो, फटाफट से निकालो, कोशिश करो, क्या सर देखो सर ग्राफ में क्या है प्लस में ना वो y एक्सिस प्लस वाली ना वो i इक्वल का वाली मतलब एक कोई x एक्सिस ये ना इसको ऊपर बना देंगे फिर माइनस करके चल जाएगी, क्या कह रहा है सर देखो यहां तक लगभग ये नहीं ग्राफ से बन रहा है, तो इसको ऊपर बना देंगे तो पॉजिटिव तो आई x एक्सिस को ऊपर ले लेगा, हाँ तो कर सकते हो आप, एक बार आपके ग्राफ को साइड में रख के इधर फोकस करो, आप इधर फोकस करो, इस इक्वेशन में मेरे को एक छोटी सी वैल्यू बताओ, सो क्या क्या लिया था अपन ने, x की वैल्यू क्या क्या ली थी 0 3 एंड 6, क्या ले लूं 2 का मतलब 6/3 चलेगा, तो उससे y की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी 2 ले लूंगा, सो 8 - 2 6 आ जाएगी, 6 आने के 18/3 हो जाएगा काम, सही है, तो देखो दे लो फटाफट से, लेट x बी, बोलो फटाफट लेट x बी 2, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं शॉर्ट में, लेट x बी 2, सो 2 लेते ही क्या हो जाएगा 2 - y = 8, सो -y की वैल्यू 8 - 2 यानी कि -6, सो y की वैल्यू 6, सो क्या सॉल्यूशन मिला 2,6, इसको ऐड करते हैं उस टेबल में, उसको ऐड करते हैं 2,6 को, हाँ छोटा सॉल्यूशन निकाला ना, वो 2 तो चाहिए कम से कम, अभी एक ही लग पा रहा है ना उस ग्राफ के अंदर, ये दोनों तो फेल हो गए, ये एक लग पा रहा है, एक मैंने निकाल लिया, बोलो क्या निकाला था 2, बोलो 2, -6 था 2,6, चलो तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को क्या लिख सकते हैं समथिंग बाय 3 में, क्या 6/3, और 6 को क्या लिख सकते हैं 18/3, सो 6/3, 18/3 मिल गया पॉइंट, चलो लगाओ 6/3, 18/3 कहां मिलेगा, ये रहा 6/3 और यहां से 18/3
फिर 18/3 पे पहुंच गए, ऊपर 18 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मिलेगा। 3 ले चुका थे क्या, बताओ 3 ले चुके थे क्या? 3 भी ले चुके थे, 3 वाला तो लगी गया। अच्छा 4 ले तो 4, अगर x की वैल्यू 4 ले तो y की वैल्यू बोलो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है आगे 8। सो x की वैल्यू 4 ले ले तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 8, सो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 नहीं, y की वैल्यू -4। सो क्या मिला, x की वैल्यू क्या ली थी 4, 4 कॉमा -4 देखते हैं, 4 कॉमा -4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, ये बैठ जाएगा ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 12/3, और -4 को क्या लिख सकते हैं, सो 12/3 कॉमा -12/3, ये तो बैठेगा ही बैठेगा, क्यों ये नहीं बैठेगा, ये तो बैठ जाएगा 12/3 ये रहा। अब यहां से -12/3 12/3 कॉमा -12/3 नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है। तीसरा तो क्या, अभी 2 ही बड़ी मुश्किल से निकले, तीसरा तो रहने दो। थोड़ी सी टेढ़ी बनती, हाँ ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाए और ये दोनों लाइन पैरेलल बननी चाहिए। दूसरी लाइन के तो तीनों सॉल्यूशन है मेरे पास, अच्छे अच्छे। ये क्या था 0 कॉमा, और ये क्या था बताओ, क्या -5.33, फ्रैक्शन में क्या था ये -16 था, इसको छोड़ो, ये बाहर जा सकती है। अगला बताओ ये क्या था, इसको एक छोड़ो, है ना। ये क्या था, ये 3 कॉमा माइनस, आपकी बुक्स कहाँ है सबकी, ये बताओ पहले, 3 कॉमा -7/3, सो 3 को क्या लिख सकते हैं हम 9/3, और वो क्या है, वो ऑलरेडी है -7/3, सो 9/3 कॉमा -7/3 लगाओ, 9/3 ये रहा, और -7/3, 7 कदम नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7, मिल गया एक पॉइंट ये वाला। अब दूसरा देखो, ये बोलो ये क्या था -9/3, और ये पॉइंट क्या था, ये बड़ा था शायद, है ना 25 तो नहीं होगा, तो इसका भी एक सॉल्यूशन बताओ। ये इक्वेशन क्या आती है, एक सॉल्यूशन निकालना है छोटा सा इसका, जल्दी से बोलो, इक्वेशन बोलो, अरे इक्वेशन बोलो, 3x 16, छोटा सॉल्यूशन बताओ। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 ली थी, तो छोटा ही निकला है ना। तो लेट्स से अगर मैं 4 ले लूं, तो 4 3 जा 12, अगर मैं 4 ले लूं, तो 4 3 जा 12, तो 3y -3y की वैल्यू क्या आ गई 16 - 12 यानी कि 4, सो y की वैल्यू बोलो -4/3, तो ये सही है ना, ये सॉल्यूशन ठीक है ना। x की वैल्यू क्या ली मैंने 4, और y की वैल्यू क्या आई -4/3, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो उसमें 3 में, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 12/3, और ये क्या है -4/3, सो 12/3 कॉमा 12/3 कॉमा -4, 12/3 कहां पर है, ये रहा, और -4/3, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओ, यू विल गेट ए पैरेलल लाइन, मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की पैरेलल लाइन सबको मिलने वाली है, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन वैसे आसान है, लेकिन अगर वो अपनी में आ जाए तो कितना मुश्किल है, ठीक है, क्लियर है। अब आप अच्छे से सबके पास वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, इसके बाद से आपको ले लो आज की रिकॉर्डिंग, ग्रुप में रजिस्ट्रेशन के बाद आप आगे के मामलों में बना करो,
एक्चुअली क्या है, ग्रुप में ऐड करेंगे तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, अभी किसका हुआ किसका नहीं। अगर आप ग्रुप में नहीं भी जुड़े हुए हो तो क्या आप आगे होकर मैसेज करोगे सर आज की रिकॉर्डिंग दे दो, मैं मना करूंगा। सर उधर कह रहा था कि सचिन पार्वती यूट्यूब से देखना पड़ेगा। तो YouTube से देख लेना, अगर इससे अच्छा सुन लेगा तो आपको बता देना उसका बुराई क्या है। वो क्या है, हमारा फिल्टर नहीं हो पाता, हमको भी देखना पड़ता है कितने का फिल्टर है, इस साइड है इस साइड। देखो मना थोड़ा कर रहे क्लास लेने से वीडियो लेने। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।